Hello everyone, myself Tulsi Pawar, Assistant Professor in Physics, SPC Government College अजमेर। आज हम BSc पार्ट थर्ड के भौतिकी के तृतीय पेपर सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंतर्गत एक्सपेरिमेंटल मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस कांस्टेंट यूजिंग ब्रैग्स मेथड को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एक मिलर इंडिसेस और क्रिस्टल स्ट्रक्चर से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल समस्याओं को हल करने का प्रयास किया था और उसमें से कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम आज की विधि से हल करेंगे। फॉर द ब्रैग्स मेथड एक्स-रे क्रिस्टल स्पेक्ट्रोमीटर वाज यूज। द सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर इज शोन इन फिगर। यानी जो ब्रैग की कंडीशन हमने देखी थी 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, जिसे हम क्रिस्टल के एटम्स के या क्रिस्टल के जो लैटिस प्लेन्स हैं उसके बीच की जो डिस्टेंस है t वो ज्ञात कर सकते हैं। तो उसका एक्सपेरिमेंटल जो मेथड है वो इस डायग्राम में दिया गया है। यहाँ पे एक एक्सरे ट्यूब्स दिखाई गई हैं जिससे जो एक्सरेज निकलती हैं उसको स्लिट S1 और S2 से पास आउट होने के बाद में एक क्रिस्टल पे गिराया जाता है और क्रिस्टल को एक स्पेक्ट्रो जो है मीटर के जो टेबल है रोटेटिंग टेबल उसके ऊपर चैम्बर जो है C से क्रिस्टल को दिखाया गया है और रोटेटिंग प्लेट के ऊपर उस क्रिस्टल को रखा गया है और जो आयनाइजेशन चैम्बर है वो अलग अलग डायरेक्शन में उसको रोटेट किया जाता है और जिस डायरेक्शन पे डिफ्रैक्शन पैटर्न प्राप्त होगा उसके कारण जो आयनाइजेशन चैम्बर है वो अपनी काउंटिंग देगा। X-ray from X-ray tube were collected or X-rays from X-ray tube were allowed to pass through slit S1 and S2 so as to obtain a narrow beam which is then allowed to strike a single crystal C mounted on a rotating table। तो जैसा कि हमने बताया कि एक्सरे ट्यूब से क्रिस्टल एक्सरेज प्रोड्यूस की जाती है और उनको स्लिट S1 S2 से गुजारा जाता है ताकि हमें एक्सरेज की एक नैरो बीम मिले। इन एक्सरेज को क्रिस्टल C पे आपतित किया जाता है और जो कि इस रोटेटिंग टेबल पे रखा जाता है। द क्रिस्टल इज रोटेटेड बाय मीन्स ऑफ द रोटेटिंग टेबल सो एज टू इंक्रीज द ग्लेंसिंग एंगल एट विच एक्सरेज आर इंसिडेंट एट द एक्सपोज फेस ऑफ द क्रिस्टल। तो जिस ये थीटा एंगल पे इस पर आपतित होती है और जिस एंगल पे उसमें डिफ्रैक्शन होगा the diffracted X-rays enter an ionization chamber I through a slit S3। यानी स्लिट जो S3 है उसको द्वारा उसकी जो नैरो बीम प्राप्त की जाती है और उसके बाद उसको आयोनाइजेशन चैम्बर में वो एक इंसिडेंट होती है प्रवेश करती है। द फोटोग्राफिक प्लेट ऑन और एन आयोनाइजेशन चैम्बर इज यूज फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज। तो आयनाइजेशन चैम्बर के द्वारा इसकी जगह अगर फोटोग्राफ फिल्म प्राप्त रख दी जाए और उसके कारण उनकी जो इंटेंसिटी होगी उसके एक रिफ्लेक्टेड रेज की वो उसको मेज़र किया जाता है। द आयनाइजेशन करंट प्रोड्यूस बाय द एक्सरेज इज मेजर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज डिफ्रैक्टेड बाय एन एंगल 2 थीटा। यानी अगर थीटा एंगल पे इंसिडेंट रहे तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो 2 थीटा एंगल पर आयनाइजेशन चैम्बर में प्रवेश करेगी और इससे जो करंट प्रोड्यूस होगी उससे एक्सरे की जो इंटेंसिटी है वो मेज़र की जाती है। फॉर ए पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा वी हैव 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। ये ब्रेक कंडीशन है एक्सरे डिफ्रैक्शन की और इसके कारण फॉर ऑब्जर्विंग दीज वैल्यूज ऑफ थीटा एट वेरियस ऑर्डर n फॉर विच मैक्सिमम इंटेंसिटी अकर्स अ मीन वैल्यू ऑफ d बाई लैम्डा इज डिटरमाइंड। यानी n इज इक्वल टू 1 के लिए n इज इक्वल टू 2 और 3 के लिए जो आयनाइजेशन करंट है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर थीटा एंगल पे इंसिडेंट रे प्रवेश करती है क्रिस्टल पे आपतित होती है तो डिफ्रैक्शन जो है वो 2 थीटा एंगल पे होगा और इस रोटेटिंग टेबल पे आयनाइजेशन चैम्बर को घुमाया जाए तो जैसे ही डिफ्रैक्शन पैटर्न की कंडीशन को फॉलो करेगा उस समय करंट की पीक की ओर अग्रसर होगी जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया। इफ़ द स्पेसिंग बिटवीन द एटॉमिक प्लेन्स t इज नोन द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ एक्सरेज कैन बी डिटरमाइंड। अल्टरनेटली इफ द एक्सरेज wavelength lambda is known the crystal lattice spacing d is determined। अर्थात
जिस वैल्यू पे या थीटा के जिस वैल्यू पे इसमें जो आयनाइजेशन करंट में पीक प्राप्त हो रही है, तो उससे हम थीटा की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। और थीटा की वैल्यू ज्ञात करने पर 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा वाली कंडीशन से लैम्डा और थीटा ज्ञात होने पर d ज्ञात किया जाता है, और d जो है वो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है। द स्ट्रक्चर ऑफ रॉक सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल वॉज स्टडीड बाय यूजिंग ब्रेग्स आयनाइजेशन स्पेक्ट्रोमीटर and intensity or ionization current was determined for different glazing angles. If a graph is plotted between ionization current and glazing angles, the following intensity order of reflection diagram is obtained. तो यहाँ हम देखते हैं कि the experimental result from Bragg's method have shown that if X-rays from a palladium and cathode was used, the first order reflection maxima occurs at 5.9 degree, 8.4 degree, 5.2 degree, 4100, 110 and 111 planes respectively. अर्थात जो पहला एंगल है वो 5.9 डिग्री पे थीटा प्राप्त होगा कौन से प्लेन के लिए, 100 के लिए, और 110 अगर हम प्लेन लें तो उसके लिए थीटा होगा 8.4 डिग्री, और अगर 1 प्लेन लें तो उसके लिए थीटा होगा 5.2 डिग्री। अब हम ब्रेक कंडीशन का उपयोग करें, n लैम्डा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा एंड 4n इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा, और 1 अपॉन d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, क्योंकि लैम्डा तो एक्स रेज के लिए फिक्स है। तो 1 upon d is directly proportional to sin theta, so we have to calculate 1 upon d 110 का रेशो, 1 upon d 110 का रेशो, 1 upon d 111। तो ये रेसिप बराबर हो जाएगा sin थीटा 1 रेशो sin थीटा 2 रेशो sin थीटा 3। अब थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 हमें पता है 5.9 डिग्री, 8.4 डिग्री एंड 5.2 डिग्री। इन साइन की इनकी वैल्यू रखेंगे और ये आ जाएगा 1 रेशो √2 रेशो √3/2। इस प्रकार आप देखते हैं कि जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है उसके लिए ये जो रेशो है 1 रेशो √2 √3। इसी तरह से बीसीसी स्ट्रक्चर के लिए 1 रेशो 1 अपॉन √2 रेशो √3, और फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर के लिए 1 रेशो √2 रेशो √3/2। So from the above table and the obtained result we have seen that NaCl crystal has a face intercubic structure। यानी ये जो टेबल दी गई है स्टैंडर्ड वैल्यूज दी गई है, और हम देखते हैं कि NaCl क्रिस्टल जो है वो तीसरे कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये जो NaCl है वो फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। आइए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हल करें। Bragg found that for a potassium chloride crystal first order reflection maxima from the set of planes 100, 110 and 111 are obtained for angle 11 degree 27 minute, 16 degree 30 minute and 20 degree 7.2 minute. If the wavelength of X-rays is 1.54 angstrom, then what is the structure of the crystal in KCl? सो हम ब्रेक कंडीशन जो लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन के लिए, लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, जिससे d इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा DHKL। सो d 100 का रेशो, d 110 रेशो d 111 इज इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि λ/2 तो सभी में कॉमन आ रहा, तो साइन थीटा 110 साइन थीटा 110 और साइन थीटा 111। तो यहाँ हम वैल्यू रख देंगे, साइन थीटा 110 वाला है 11 डिग्री 27 मिनट, और इसकी साइन के लिए वैल्यू है 0.1986। इसी तरीके से साइन 16 डिग्री 30 मिनट की वैल्यू है 0.284, और साइन 20 डिग्री 7.2 मिनट की वैल्यू है 0.344। ये हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/√2/√3, 1 रेशो √2/√3। और ये वाला जो है वो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के संगत वैल्यू है। दिस रेशो इज करस्पेंड टू सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। सो गिवन क्रिस्टल ऑफ KCl इज ए सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। तो इस तरीके से हम जो है इनके लेटिस प्लेन्स के बीच की जो स्पेसिंग है उसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ज्ञात
कर सकते हैं। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। द सॉलिड स्टेट इज इन द फॉर्म ऑफ PCC क्रिस्टल। द ब्रेक एंगल करस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन planes in a crystal is 16 degree 6 minute. When X-rays of wavelength 1.54 angstrom is used, then find the lattice constant of unit cell. तो ब्रेग इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, here HKL इज इक्वल टू 200. सो d 200 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 sin थीटा। अब दिए गए प्रश्न में हमें जो एक्स रेज है उसकी वेवलेंथ दी गई है वो है 1.54 एंगस्ट्रॉम और थीटा जो है वो है 16 डिग्री 6 मिनट। तो साइन 16 डिग्री 6 मिनट की वैल्यू होती है 0.2733। इसका उपयोग करके हम D200 को ज्ञात करें तो 1.54 अपॉन 2 इंटू 0.2773 हल करने पर 2.8 एंगस्ट्रॉम, यानी क्रिस्टल में जालक तलों के बीच की दूरी है 2.8 एंगस्ट्रॉम। अब अगर ये जो दिया गया क्रिस्टल है वो क्यूबिक है तो क्यूबिक क्रिस्टल के लिए हम जानते हैं DHKL इज इक्वल टू A अपॉन अंडर रूट H² प्लस K² प्लस L²। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं A अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू A/2। इससे A आ जाएगा 2D और 2 इंटू 2.8 एंगस्ट्रॉम, जिससे एक आ जाएगा 5.6 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से हम अगर ब्रेक कंडीशन का उपयोग करें और ब्रेक कंडीशन का उपयोग करके हम जालक तलों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं और जालक तलों के बीच की दूरी ज्ञात करने पर हम लेटिस कांस्टेंट ज्ञात कर सकते हैं।